इमेजिन करो कल तुम्हारा पेपर है और तुम रात भर बैठ करके वही सारे अपने बनाए गए नोट्स, सारे एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक और सब कुछ लेकर के बैठे हुए हो। 8 घंटे लग गए, पूरी रात पढ़ाई करी और कल एग्जाम में गए, पता चला कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने तो सच में कुछ नहीं पढ़ा था, यहाँ तक कि तुम वो 8 घंटे में चाह करके भी अपना पूरा सिलेबस एग्जाम का कवर नहीं कर पाए। पता है क्यों? क्योंकि तुम एआई आने के बाद भी एआई का सही तरीके से कर नहीं रहे हो यार। बट मैं तुम्हारे लिए आ चुका हूँ, 8 घंटे का काम 1 घंटे में खत्म करके दूंगा। पूरा सिलेबस 1 घंटे में मात्र खत्म कर सकते हो विद चैट जीपीटी एंड वन मोर सीक्रेट एआई टूल। किस तरह से यूज करना है पूरा प्रोसेस स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। और मैटर नहीं करता कि तुम क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या जेई नीट किसी भी स्ट्रीम से हो, तुम्हारे लिए वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एज स्टडी टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से 8 घंटे का काम सच में अब 1 घंटे में होने लगा। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि वो हार्ड वर्क करने वाला जमाना गया, स्मार्ट वर्क करने का टाइम आ चुका है। सिर्फ 4 स्टेप्स हैं और 4 स्टेप्स का यूज अगर ध्यान से करते हो तो कोई भी सिलेबस कर सकते हो स्वाहा। इमेजिन तुम क्लास 9th या 10th में हो, मान लो 10th में हो और 10th वाले बच्चे, तुमने क्या किया? सबसे पहला स्टेप फॉलो किया कि जा करके चैट जीपीटी पे अपना इस साल का सीबीएसई का सिलेबस अपलोड कर दिया। जेई वाले हो, नीट वाले हो तो ऑफिशियल सिलेबस अपलोड करना और ये प्रॉम्प्ट डालना। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि हमारे सिलेबस को हॉट और कूल टॉपिक्स में डिवाइड कर दो, यानी सबसे इंपॉर्टेंट, मीडियम और एकदम इंपॉर्टेंट नहीं। अब ये डालते ही चैट जीपीटी तुम्हारा हॉट और कूल टॉपिक्स में डिवाइड कर देगा पूरा का पूरा सिलेबस। तुम उसको बोल सकते हो कि तुम्हें कुछ कुछ चैप्टर्स के चाहिए या पूरा सिलेबस का चाहिए। अब इतना करने के बाद मैंने उससे बोला कि यार एक पीडीएफ बना दे। अब प्रॉम्प्ट सही डालना तभी वो पीडीएफ बना पाएगा। पीडीएफ सामने आया तो मैंने देखा एक प्रॉपर टेबल में तुम्हें हर एक चीज देखने मिल सकती है। इस तरह से तुम हर सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। इससे होगा क्या? तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से वो हॉटेस्ट टॉपिक्स हैं जिनको तो मुझे पढ़ के जाना ही जाना है। अभी बस स्टेप 1 हुआ है, चलते हैं स्टेप 2 पे, जहां जिस भी चैप्टर को तुम्हें सबसे पहले पढ़ना है। जस्ट इमेजिन लाइफ प्रोसेस को पढ़ना है तो लाइफ प्रोसेस का एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। इसके बाद इसको नोटबुक एलएम पे अपलोड करो। अपलोड करने के बाद तुम्हें कई सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अब क्लिक करना है हमें कहां पे? कि जनरेट अ माइंड मैप। माइंड मैप जनरेट करते ही ये लाइव माइंड मैप जनरेट कर देगा, जिस पे क्लिक करोगे तो माइंड मैप्स खुलते जा रहे हैं। क्लिक किया खुलते जा रहे हैं, क्लिक किया खुलते जा रहे हैं, यानी ये बहुत डीप जाएगा। मैंने खुद पूरा माइंड मैप देखा, बहुत ही लंबा था, डिटेल्ड था और पूरी एनसीईआरटी को कवर कर रहा था। कम से कम टाइम में इसको रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर तुम्हें लगता है कि कोई एक टॉपिक को इसने सही तरीके से नहीं डिटेल में समझाया है, बस लिख दिया है वहां पे, तो उस पर क्लिक कर दोगे ना तो वो समझा भी देगा जैसे मैंने किया। एंड ये करने से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पूरे चैप्टर में है क्या। देन अगला हमारा प्रोसेस है कि हमें उसी टूल पे नोटबुक एलएम के ऊपर ही क्लिक करना है स्टडी गाइड पे। ये स्टडी गाइड है एक डिस्क्रिप्शन कि पूरे उस चैप्टर में क्या क्या है, जिसको तुम समरी के तरीके पढ़ सकते हो और एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कल ही एग्जाम है तो कम टाइम में अपना काम कर सकते हो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जब हम सोशल साइंस पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारी डेट्स हैं, पूरी टाइमलाइन है, हमें याद नहीं होती है, सही सीक्वेंस में नहीं मिलता है। किसी पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट डेट है, किसी पैराग्राफ में कोई इंपॉर्टेंट डेट है। तो हम उस सोशल साइंस के पीडीएफ को, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को उठाया, पीडीएफ को डाल दिया और टाइमलाइन पे क्लिक कर दिया इसी नोटबुक एलएम ऐप में। तो होता क्या है, ये बना देता है प्रॉपर टाइमलाइन, डिटेल में हर एक चीज, और जो जो इंपॉर्टेंट तुम्हें लग रही है उसको याद करके जा सकते हो। अगली और सबसे मजेदार चीज जो तुम्हें करनी है वो है कि इसी नोटबुक एलएम पे जाओ और कॉन्वर्सेशन जनरेट कर दो, जो कि एक पॉडकास्ट होगा। और सोशल साइंस में ये कॉन्वर्सेशन मैंने जनरेट किया, इंग्लिश में आया बट मुझे चाहिए यार कि हिंदी में आए, तो हिंदी किया मैंने, आउटपुट लैंग्वेज को सेट, उसको डिलीट किया पुराने वाले को और वापस से जनरेट किया और हिंदी में मजेदार सा पॉडकास्ट देखने मिल गया। मात्र 7 से 8 मिनट में पूरा चैप्टर कवर्ड है। तुम हिंदी में, बंगाली में, मराठी में, मैथिली में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में कर सकते हो। खुद एक बार ट्राई करना। तो अब तक तुमने ये जान लिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से थे, पूरा माइंड मैप में देख लिया हर एक चीज, और कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन से ओवरव्यू ले लिया है। पॉडकास्ट तुम खाली टाइम में भी सुन सकते हो जो तुमने बनाया है। अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, जहां पर हम ये करने वाले हैं कि हम बनवाएंगे 1 पेज नोट्स। क्योंकि एक पेज में अगर हमें हमारा एआई बना करके दे दे ऐसा नोट्स जिससे हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें तो वो तो सबसे अच्छी बात है ना। बट यार यहां पर हमने बनवाया चैट जीपीटी से, बट खुद ही हमने जब चैट जीपीटी से पूछा कि भाई बता क्या ये 100% सही है, क्या 100/100 ये दिलवा सकता है, तो उसने खुद एक्सेप्ट किया कि ये पूरा परफेक्ट मटेरियल नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि रीजंस तुम्हारे सामने चैट जीपीटी ने खुद दे दिए हैं और सच में नहीं भी है, तुम जनरेट करके देख सकते हो, जो मैंने स्क्रीन पर दिखाया उसमें भी देख सकते हो कि ये पूरे लाइफ प्रोसेस को कवर नहीं करता। बट इसी के बाद मैंने किया एक और काम। मैंने अपनी 99 पेजेस ई बुक का एक पीडीएफ उठाया साइंस का, इसको अपलोड कर दिया और पूछा क्या ये सही मटेरियल है प्रॉपर रिवीजन के लिए और 100% मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स में। तो तुम चैट जीपीटी का आंसर अपने सामने खुद, चैट जीपीटी ने खुद बोला इट इज वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल एवर फाउंड ऑन इंटरनेट। एंड ये अब तक मैं तुम्हें बोलते आ रहा था, अब चैट जीपीटी ने भी बोल दिया है, क्योंकि यार मैंने तुम्हारे लिए प्रिंट करवा लिया है। देखो सिर्फ 99 पेजेस में, इतनी पतली सी नोटबुक में तुम पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो यार। और ये बहुत ही कलरफुल तरीके से बनाई गई किताब है, इसमें सब कुछ तुम्हें मजेदार तरीके से समझ में आएगा। जैसे अगर मैं तुम्हें लाइफ प्रोसेस का एक पेज दिखाऊं तो वो ये है, और इसको पढ़ने के बाद तुम्हें और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब ये एक परफेक्ट मटेरियल होगा, क्योंकि सिर्फ 99 पेज में पूरी 10th करवाई है, साइंस भी, सोशल भी, मैथ्स भी। कॉम्बो जाकर के अभी ले सकते हो, एक कूपन कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिससे डिस्काउंट मिल जाएगा। कहां मिलेगा? पढ़लेअक्षय.com के ऊपर। अब आता है आखिरी यानी 4th स्टेप। बट जो लोग यहां तक देख चुके हैं ना, उनको बता दूं इस वीडियो में एक सीक्रेट था, ये 5th स्टेप भी है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें आगे। अगर तुम यहां तक देख चुके हो तो कमेंट कर दो कि यस आई हैव वॉच्ड। तो 4th स्टेप हमें ये कहता है कि अगर हम इतना कुछ पढ़ ही ले रहे हैं, रिवीजन भी कर ही ले रहे हैं हमारी 99 पेजेस ई बुक से, इसके बाद एक चीज तो और करनी पड़ेगी। जो भी क्वेश्चंस कई सारे हमें मिलते हैं, इनको रिवाइज करना या इनको मेमोराइज करना जल्दी कैसे हो। क्या चैट जीपीटी इसमें मदद करेगा? हाँ, चैट जीपीटी पर तुम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ अपलोड करो। जैसे हमने फ्री में 99 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मिल जाएगा। अब इसको अपलोड किया हमने, सोशल साइंस का ही था, और हमने डाला ये प्रॉम्प्ट कि भाई अच्छे मेमोराइजिंग टेक्निक्स दो, मेमोनिक्स दो और सब कुछ दो। तो इसने दिया भी, और साथ ही साथ इसने हर एक आंसर में ये भी लिख करके दिया कि क्या कॉमन मिस्टेक्स एग्जाम हॉल में बच्चे करते हैं जब भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं। तो ये पीडीएफ जरूर से ले लेना 99 क्वेश्चंस का, या तुम्हारे पास भी हो तो अपलोड करना, ये प्रॉम्प्ट डालना, और वो हर एक मेमोनिक और टेक्निक दे देगा जिससे तुम उस आंसर को कम से कम टाइम में रिवाइज कर लोगे, याद लिटरली कर लोगे। नाउ द सीक्रेट स्टेप 5th इज कि अगर हमें खुद को टेस्ट करना है, कल एग्जाम है, खुद को टेस्ट करके जाना है, तो किसी एआई से प्लीज टेस्ट या क्विज जनरेट मत करवाना, क्योंकि उस एआई या क्विज को सच में नहीं पता है कि पिछले 10 साल में क्या आया उस पर्टिकुलर एग्जाम में, क्या आया है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्या आया है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। बट वो काम मैं तुम्हें खुद करके दे देता हूं, क्योंकि हमारी टीम को ये सब पता है और हमने बनाए हैं बेस्ट एवर क्विज। कहां पर? पढ़लेअक्षय.com पे ही जाओगे, फ्री मटेरियल्स पे क्लिक करोगे, वहां पर क्विज भी मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर स्मूथली क्विज को रन करना है तो पढ़लेअक्षय एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप में जाओगे, तुम्हें क्विज मिलेगा और क्विज में तुम्हारी रैंक तक दिखेगी, एक्यूरेसी दिखेगी, प्रॉपर एनालिसिस और रिपोर्ट दिखेगी, जो किसी एआई में मुझे नहीं मिला। तो क्विज वहां पर ले लेना, सैंपल पेपर भी वहां मिल जाएंगे, और कई सारी इंपॉर्टेंट वर्कशीट्स, क्वेश्चन शीट्स, जो मैंने बताया सब वहां तुम्हें मिल जाता है। तो पढ़लेअक्षय एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लेना, चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सारी क्लासेस के लिए सब कुछ वहां मिलेगा। और ई बुक्स भी सारी क्लासेस के लिए आ चुकी हैं, ऐप पर मिल जाएंगी। ऐप इंस्टॉल कर ले फटाफट से, एंड कमेंट कर देना 8 to 1, यानी अब 8 घंटे का काम मैं 1 घंटे में करना सीख चुका हूं विद अक्षय भैया। शेयर करना ये वीडियो उन बोरिंग बच्चों में जो अभी भी हार्ड वर्क के चक्कर में पड़े हैं, बोलो उनसे स्मार्ट वर्क करो और नोटिफिकेशन शेयर करो, अगली वीडियो में जाना जा पढ़ ले।